आलोक सर, जैसे मैंने आपके जर्नी से जाना कि आपने रूरल लाइफ भी देखा है, क्योंकि आपने बताया था कि जी। स्कूलिंग आपका ज़्यादातर। हाँ, मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हूँ। मैंने तो पटरी लेके पढ़ाई की है जी। जो लकड़ी का जो पटरी आता था ना, हाँ, हाँ। उसपे कालिक पोत के फिर दा उसको जो है शीशे की बॉटल से चुन के, उसमें धागे से स्ट्रिंग से ऐसे ला ट्विस्टिंग करके धागे बना के और चॉक या दूधिया उस समय हुआ करता था, उससे भी हमने लिखा है। कंडे की कलम से उस समय जो मार्कंडे क्रीच हुआ करता था, उससे लिखा हमने। और एक निब पेन आया करता था, उससे इंग्लिश लिखते थे। अच्छा, तो अच्छा। पूरा ग्रामीण परिवेश हमने जिया है। स्कूल का जो हम लोग जो है एक टाट हुआ करता था, लेके बैठते थे। क्लास 4th में जाके हमें डेस्क और टेबल मिला बैठने को, उसके पहले ज़मीन पे ही बैठते थे। बरोबर में रहा है। हाँ, बिल्कुल। सर आलोक सर, जैसे आप रूरल लाइफ भी देखे हो, ग्रामीण वाला लाइफ, और अभी शहर वाला लाइफ भी देखी हो आप, राइट? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो सर, ये आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं इंसान को? बहुत चेंज करता है, बहुत चेंज करता है। और ग्रामीण जो परिवेश है जितना शुद्ध, साफ और एक तरह से कह सकते कि बढ़िया वातावरण है, उतना शहर में तो नहीं है, लेकिन शहर का एक अपना इम्पोर्टेंस है। शहर में आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, अगर आपके घर में सीनियर सिटीज़न है, तो हेल्थ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। यस। बच्चे अगर एक कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो शहर का एक अपना पहलू है और ग्रामीण का अपना पहलू है, दोनों कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ग्रामीण परिवेश भी ज़रूर लोगों को जीना चाहिए, मतलब अपनी धरती से जुड़ाव होना चाहिए लोगों है ना को। सर? आप गाँव जाते हैं सर? बिल्कुल, मैं ख़ास तौर से बड़े जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, दशहरा, दिवाली, होली, इस पे ज़रूर मैं जाने का प्रयास करता हूँ जाते हो। और बीच में कभी मौका मिला तो भी चला जाता हूँ। संस्कृत में श्लोक भी है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए, जन्म देने वाली माँ और जहाँ पे जिस धरती में उन्होंने जन्म लिया, वो सबसे महान होती है और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वाह सर! माँ, माटी और मानुष, ये तीनों का संबंध है। अपनी माँ मतलब जो जन्म देने वाली, और अपनी माटी जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, और जो मनुष्य है, इन तीनों का संयोग हमेशा बन के रहना चाहिए। वाह सर! जो अपनी माटी को भूल जाता है, जो अपने संस्कार को भूल जाता है, अपनी परंपरा को भूल जाता है, वो फिर आगे डिरेल होना उसका स्वाभाविक है। आई लव तो दिस। आपकी जो जड़ें जो है ना, वो संस्कार जो, वो कहीं न कहीं आपका रूट जो आपकी फैमिली से ही आता है। अगर आप ग्रामीण परिवेश है, तो वो भी आपको कल्चर ज़रूर लेके चलना चाहिए, जो अच्छे कल्चर है। या। और शहर का जो अपना कल्चर है, उसको भी लेके चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि शहर की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अपने पुराने कल्चर को खो दें, ये नहीं है। आलोक सर, जैसे अभी क्या हो गया ना कि लोग डिप्रेशन, जो यंग जनरेशन है, वो आप देखोगे कि ग्रेजुएशन के बाद सिटी मूव कर जाते हैं, और वो जब गांव से सिटी आते हैं तो क्या होता है कि सिटी में वो ज़्यादातर लोगों को जानते नहीं, अननोन प्लेस है उसके लिए। तो सर लोनलीनेस एंड मेंटल हेल्थ वाला इशू जो एक माइग्रेंट फेस करता है सिटी में आके, लोनलीनेस कल्चर हो गया सर इंडिया में। आपने कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है लोनली में? हाँ, बिल्कुल किया है। ये बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पुराने ज़माने में जो एक परिवार का कल्चर था ना, उसमें परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली हुआ करता था। जॉइंट फैमिली में केवल हस्बैंड-वाइफ नहीं, में अभी उस समय दादा-दादी, बुआ, चाचा-चाची ये सब हुआ करते थे। बच्चे कब कैसे बड़े होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था और सबको सबका प्यार मिलता था। वो प्यार की कमी आज की डेट में शहरों में तो है। क्योंकि शहरों में देखो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम टाइम जो रहते हैं वो हस्बैंड-वाइफ, उनके 1 या 2 बच्चे, यहीं तक सीमित है, या कभी-कभी सीनियर सिटीज़न माँ-बाप हैं, तो वो रह लेते हैं। तो एक तनाव या अवसाद का माहौल, अकेलापन तो है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, केवल यही नहीं कहेंगे कि शहर और ग्रामीण का अंतर है। कभी-कभी लोग आवश्यकता से अधिक या उनके ड्रीम बहुत महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यू आर राइट सर। ठीक है? अब जैसे देखिए, भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है। आज आपके पास मोटरसाइकिल है, तो ज़ाहिर-सी कार चाहेंगे, कार के बाद लग्ज़री कार चाहेंगे, चाहेंगे कि अपना चार्टर्ड प्लेन, जेट प्लेन भी हो जाए। तो उतना अगर आप ड्रीम रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत अंधाधुंध रेस में जा रहे हैं। लाइफ में देखिए, आपका जो गोल होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए। आप खुश कितना हैं, वो ध्यान रखना है। आपको पड़ोसी कितना पा रहा है, हम क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस जेलस की भावना से चलेंगे, तो कभी सफल नहीं होंगे। भगवान ने हमें क्या दिया है और क्या उसके लिए उसका इस्तेमाल करें ना, उस पे खूब खुश रहिए। अरे भगवान तो मुझे यार गाड़ी भी दे दिया, हमें एक अच्छी फैमिली दे दिया है। फैमिली के साथ जितना आप समय बिताएँगे और अपने जो भी आपके तनाव है आपके मन में या लोनलीनेस के जो कारण है, अगर आप शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो डेफ़िनिटली वो रिमूव होगा। और कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप अगर इस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं, तो मनोचिकित्सक से या डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए कि रीज़न क्या है, कि मैं ऐसे क्यों रहा तो हूँ। एक स्टिग्मा भी है, मतलब कि लोग जाते नहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास कि मेंटल हेल्थ। हाँ, वो सही बात है, एक मिथ है मार्केट में। वही कह रहा था, मार्केट में अब तो या कह लीजिए कि एक समाज में इस तरह का मिथ भी है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब लोग सोचते हैं कि मेंटल हो गया है क्या, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मेंटल का मतलब वो वाला मेंटल नहीं है। मेंटल का मतलब आपके अंदर कौन-कौन से चेंजेज़ आ रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आपके जो है मेंटल चेंजेज़ आ रहे हैं या बॉडी के अंदर कोई चेंजेज़ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप कभी-कभी अवसाद में चले जाते हैं। या चूँकि आजकल ये भी कल एक जनसंख्या भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है
क्योंकि पहले ज़माने में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। अब यूपीएससी जैसे हम अब चर्चा कर रहे हैं, यूपीएससी में नॉर्मली 1000 से अधिक कभी आता नहीं है, और प्रीलिम्स में देखिए 10 लाख बच्चे बैठते हैं, तो 10 लाख वर्सेस 1000, तो बीच का जो इतना बड़ा गैप है वो कहाँ कैटर करेगा। तो ड्रीम लेके आए हम आईएएस आईपीएस बनने का, और आप कुछ ना सफल हो पाएँ तो एक बहुत बड़ा अवसाद होता है। तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। अगर आप इसके योग्य नहीं बन पाए या नहीं सफलता मिल पाई, तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप अन्य जगह भी ट्राई कर सकते हैं। कि देखिए आज की जो सबसे अच्छी बात है कि हर फील्ड में खूब अनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। कोई पहले था तो कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हाँ, आजकल वैसा नहीं रहा। आजकल खेल में कितना ग्लैमर है, या पैसा भी है, ग्लैमर भी है, प्रतिष्ठा भी है, अवार्ड भी है। पद्मश्री से लेके पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, जाने क्या क्या मिल रहा है। साहित्य में जाइए, कहीं भी कोई भी फील्ड ले लीजिए, सब में अपॉर्चुनिटी है। तो पहली बात तो आज के डेट में हर के अंदर कोई न कोई भगवान कोई न कोई प्रतिभा जरूर देता है। प्रतिभा को पहचानिए कि आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है। आप क्या वास्तव में कुछ गायक तो नहीं बनना चाहते हैं? क्या वास्तव में आप साइंटिस्ट तो नहीं बनना चाहते थे? डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते थे? नेता तो नहीं बनना चाहते थे? वो पहले पहचानिए। अगर आपने वो पहचान लिया और उसमें काम करना शुरू किया, तो सफलता 100% आपको मिलेगी। कभी-कभी क्या होता है कि आप मित्रों के दबाव में, परिवार के दबाव में, आपकी जो अंदर की इच्छा है उसको मार देते हैं, और फिर आप सोचते हैं फैकल्टी बन जाऊँ, साइंटिस्ट बन जाऊँ, नेता बन जाऊँ, अभिनेता बन जाऊँ, वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो आपके अंदर कुछ ज़रूर क्वालिटी भगवान सबको कुछ न कुछ दे के भेजता है। अगर आप उस क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना असफल होंगे। और अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ भी गई, तो आजकल तो आत्मनिर्भर होने का भी कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योर है। आजकल तो गवर्नमेंट इतने सारे फंड दे रही है कि आप अपना अपना विज़न लाइए, अपना कुछ मोटो लाइए, कुछ ड्रीम लाइए, फंडिंग हो रही है, आप उससे जो है ना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आलोक सर, जैसे क्या हो रहा है कि यूपीएससी में आपने ऑब्जर्व किया हुआ है इस चीज़ को कि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है अभी जनरल कैटेगरी के लिए। जी, जी। 6 अटेम्प्ट, और 6 अटेम्प्ट अगर कोई एक एस्पिरेंट 6 अटेम्प्ट देता है तो पूरा उसका जो प्राइमरी एज है यूथफुल वाला 21 से 30 वो पूरा वेस्ट हो जाता है। जी। तो सर पापा सॉरी जो मैंने नाम रखा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है सर कि पापा मैंने यूपीएससी का तैयारी किया हुआ है। तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का। तो उसके बाद मैं अल्टरनेटिव अपना देख रहा हूँ, उसके साथ पैरेलली देख रहा हूँ कि अल्टरनेटिव भी कुछ करूँ। तो सर फुल फ्लेज अटेम्प्ट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितने देने चाहिए उसे, मतलब कितने बार ट्राई करना चाहिए, उसके बाद अल्टरनेटिव देखना चाहिए उसे। तो आपका इस पे क्या होगा, मतलब क्योंकि आप देखिए, इसका कोई एक निश्चित पैमाना तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप यूपीएससी में अगर जा रहे हो, पहली बात तो आपके अंदर बहुत बड़ा एक करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। उछला हुआ नहीं, बल्कि एक गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए। ओके सर, क्योंकि यूपीएससी एक देश की सर्वप्रतिष्ठित सेवा है, यू आर राइट और उसमें जाने से पहले आप हाईली एक्सपीरियंट होने चाहिए, आपका गोल निश्चित होना चाहिए, और उसके लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं। और जब आप वेल प्रिपेयर्ड हों, तभी आप प्रीलिम्स के लिए अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि कभी वो लोग होता है कि चलो यार देखते हैं पेपर कैसा। यस, आज ऐसा, हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो 10 लाख की भीड़ है, ऐसे वाली भीड़ थोड़ा है कि सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट हैं। उसमें 50% तो ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे नहीं, चलो यार देख के आते हैं कि क्या कैसा पेपर आता है। यूपीएससी की जब आप तैयारी करें तो पूरा आप अपना गोल पहले वो तो सेट कर लीजिए कि मुझे क्लियर करना है। तो आपका समर्पण उसमें पूरा होना चाहिए। सब्जेक्ट पे शानदार पकड़ होनी चाहिए। आपके पास पूरी स्टडी मटेरियल होने चाहिए। उसके बाद आप फुल फ्लो में अगर आप तैयार हैं तभी प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करिए पहला। केवल एन्जॉय करने के लिए या पेपर जानने के लिए नहीं, उसमें बहुत सारे सेट प्रैक्टिस अवेलेबल होते हैं। नेट पे अवेलेबल हैं, गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे वेबसाइट में हैं। तो जब आप एकदम वेल प्रिपेयर हो तो आपको देना चाहिए, और पूरे मनोयोग से देना चाहिए। 100% डिवोशन आपका होना चाहिए, और आप अटेम्प्ट भी दीजिए, तो ये नहीं कि लगातार अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। अगर अटेम्प्ट में अगर सफल हो गए तो पूरी उसकी एनालिसिस करिए, कहाँ-कहाँ मेरा ड्रॉबैक रहा है, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाइए। क्वेश्चन मार्क को फिर चेकमेट करिए, और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इसको इकट्ठा कर लीजिए। सहयोगियों से अपना सहयोग लीजिए, मित्रों से सहयोग लीजिए, सीनियर से लीजिए, मेंटर से लीजिए। और मुझे लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट्स देने चाहिए। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने से क्या होता है, कहीं न कहीं आप डिमोरलाइज़ होते हैं। ओके। तो 3-4 अटेम्प्ट गुड इनफ, और आपका एज भी लगभग उस समय 23-24 साल की हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली 21 साल में आप जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 24-25 साल तक होते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि अगर आपने आईएएस, आईपीएस नहीं बने, यूपीएससी नहीं क्लियर, तो लाइफ में खत्म होती है। लाइफ में कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं आपके अंदर। और देखिए कि क्या क्वालिटी हो सकती है। आप अनदर एग्जाम स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, अदर कैबिनेट सेक्रेटरी की सर्विसेज उसमें जा सकते हैं। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, तो आप फैकल्टी बन सकते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड है तो रिसर्चर्स बन सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल तो गवर्नमेंट का इतना मोटिव है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप करिए ना। आजकल देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं, सब स्टार्टअप वाले हैं, 20 साल 21 साल में हैं। जी, मैं नाम किसी का पर्टिकुलर नहीं लूँगा,
लेकिन आप देखिए जितने भी आपके मोबाइल ऐप हैं, पेमेंट ऐप हैं या फिर ग्रोसरी के ऐप हैं, ये सब ये आजकल नए युवा बच्चे ही तो कर रहे हैं सब। यंगस्टर ही बनाया। बिल्कुल यंगस्टर 20 से 21 साल में कर रहे हैं। तो असफल होना यूपीएससी में या किसी भी फील्ड में इसका ये मतलब है कि लाइफ वहाँ एंड होती है। आप कह सकते हैं लाइफ एक और अपॉर्चुनिटी आपको दूसरा अवसर भी दे रही है। तो आप दूसरा अवसर पहचानिए कि क्या है और आपसे बढ़िया कोई जज हो नहीं सकता है। और यदि आप असफल हो रहे हैं या कहीं से कुछ दिक्कत हो रही है, लोनलीनेस हो रही है, तो अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यार मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि मैं फील्ड में इसमें नहीं जा पाऊँगा या मेरा ये लेकुना है जिसको मैं कॉम्पिटिट कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप अपने मन की बात को प्रकट ज़रूर करिए। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कोई माँ-बाप या कोई दोस्त आपको अच्छी सलाह नहीं देगा। ये नहीं कहेगा नहीं तुमको मर के यूपीएससी ही निकालना है, ऐसा नहीं होता है। हर माँ-बाप ज़रूर चाहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो और सफलता का पैमाना केवल यूपीएससी ही नहीं है या गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। प्राइवेट में लोग एक से एक कर रहे हैं। आज बड़े-बड़े जो आप देख लीजिए विदेशों में हमारे जो सीईओज़ तमाम जो हमारे इंडियंस हैं और उनके पैकेज देख लीजिए, उनके ऐशो आराम को कोई सीमा नहीं है। और आप ये चीज़ देखा होगा कि जो भी सीईओज़ हैं, गूगल का हो गया, अमेज़न का हो गया, इस जो भी है, तो वो ज़्यादातर साउथ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से कम है। क्योंकि साउथ इंडिया में कल्चर नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का। एग्ज़ैक्ट ये हाँ, ये भी एक एरिया विशेष का भी होता है। अब जैसे यूपी, बिहार या ये कह लीजिए कि जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब को लेके ज़्यादा मोटिवेट होता है। उसके कई सारे रीज़न हैं। देखिए सोशल रिस्पेक्ट एक तो है ही है, प्लस बहुत सारे और भी इसके रीज़न हो सकते हैं। तो एक ड्रीम तो ये ज़रूर रहता है। साउथ में कह सकते हैं या कोई और भी इलाका कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह कह सकते हैं। तो वहाँ लोग जो है एक तरह से गवर्नमेंट के साथ-साथ प्राइवेट को भी खूब अच्छा एक तरह प्रमोट करते प्रायोरिटी पे रखते हैं। शहरों में तो बल्कि देखिए सीए बनने का भी खूब अच्छा स्कोप है। लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भी पसंद करते हैं और डॉक्टर इंजीनियर भी बनना पसंद करते हैं। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि वहाँ पे एक डिस्पैरिटी है। समाज में कुछ लोग बहुत आगे बढ़े, कुछ का तो उनके मन में एक ड्रीम होता है कि इस यूपीएससी के माध्यम से मैं अपनी ड्रीम को भी इस्तेमाल करता हूँ, पावर और प्रेस्टीज को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से लोग यूपीएससी जाना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन यूपीएससी ही केवल जीवन का एकमात्र गोल नहीं रखना चाहिए। हाई एस्पिरेंट तो ज़रूर रखें, लेकिन साथ में अपने जीवन के और विकल्प और आयाम ज़रूर तलाशने चाहिए। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ एन आइसक्रीम बिफोर मेल्ट, टेस्ट इट, च्यूइंग इट, डाइजेस्ट इट, एन्जॉय करिए। क्योंकि लाइफ जो है बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है जी। आइसक्रीम पिघले उसके पहले उसका आनंद भी लेना है, मज़ा भी ले लेना है। तो लाइफ इतनी बढ़िया मिली है, इसको एन्जॉय करिए। काहे लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं कि इस जॉब में नहीं गए तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मैं तो एनडीए भी दिया हूँ 2 बार हमने जो है बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं तो पहली बार तो 1 ही दिन में ही निकल गया। दूसरे दिन में 5 दिन अच्छे खासा जो है हम लोग का चला एसएसबी और लास्ट में क्या हुआ किसी एक बच्चे की वजह से पूरा बैच पास हो गया। सो उन्होंने भी अच्छा खासा बिल्कुल देशभक्ति गाना सुनाते हुए हमें लाके जो स्टेशन में पटक दिया और उन्होंने भी यही बात कही कि साहब देखो इसमें जो है एनडीए और सीडीएस के लिए राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी ट्राई किया था। लेकिन वो यहाँ नहीं हुए, लेकिन देखो वो किसी बड़े फ़िल्म के लिए बने तो राष्ट्रपति बन गए। अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया। वो यहाँ ट्राई कर रहे थे लेकिन देखिए इतने बड़े सफल स्टार बन गए। तो इसीलिए लाइफ़ में हो सकता है कहीं आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी हो सर और कोई बड़ा गोल मिलने वाला हो। एक्सप्लोर करने वाली बात कर रहे हो कि आप ट्राई करो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने लाइफ़ पर हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने आजकल तो यूथ पीढ़ी को देखा आजकल रील्स के माध्यम से अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। बढ़िया-बढ़िया यूट्यूब पे ब्लॉग का यूट्यूब से कितने लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। या घर बैठे आराम से ऑनलाइन प्रोफेशन है सर। एक प्रोफ़ेशन हो गया है। वो ब्लॉगर्स आजकल हैं। बहुत सारी ये जो माउंटेनियर्स हैं वो घूम-घूम के ब्लॉग्स बना रहे हैं। कुछ जो है रेसिपी के ऊपर बना रहे हैं, कुछ नए-नए एडवेंचर्स पे बना रहे हैं। तो हर फ़ील्ड में आजकल है, ऐसा नहीं है और आजकल तो बल्कि एक्सचेंज प्रोग्राम भी चला है विदेशों के साथ, भारत का या भारत का और देशों के साथ। तो वहाँ से भी फेलोशिप मिल रहा है। फेलोशिप पे भी आप बहुत सारा अच्छा-अच्छा विदेश में जाके भी अपने आगे का काम कर सकते हैं। तो सर सोशल मीडिया को आप बेन समझते हो कि बुन समझते हो सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया यदि आप एक अपने हित के लिए लिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, ये खराब प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। देखिए ज़िंदगी के जैसे और भी आयाम है ना, अखबार है, न्यूज़ चैनल है या और भी है, उसी तरह ये भी है। बस इसे इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपको करना है, ये आपको ना इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जिस दिन आपको ये इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, आपको अपने में ग्रिप में कर लेगा, यानी आपको बार-बार मजबूर कर देगा, यार फिंगर चलाओ, व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक चेक करो, तो फिर दिक्कत है, वहाँ सोशल मीडिया आपको हार्मफुल है। लेकिन आप इसको चला रहे हैं, 10 मिनट के लिए देख लिया, कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, कुछ थोड़ा जोक्स पढ़ लिया या कुछ अपना लाइफ़ एक्सप्लोर कर दिया, शेयर कर दिया, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक सोशल मीडिया बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन वो आपके ऊपर हावी हो गया तो गड़बड़, वाह सर। वो नहीं होना चाहिए। जो भी लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस रहे उस बेसिस पे कोई 20 इयर्स यूथ है मतलब 20 साल का कोई युवा है इंडिया का, उसको आप क्या मैसेज दोगे यहाँ से लाइफ के बारे में? आप टॉप 3 कुछ लाइफ सीक्रेट्स बताना चाहो? सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई है। ठीक है।
उसमें युवाओं को ही सबसे बड़ा मौका मिला है, क्योंकि पूरे ग्लोब में देखा जाए तो मैक्सिमम जो यूथ है वो भारत में ही है। यानी आने वाला भविष्य जो भारत का जो है वो यूथ पे ही डिपेंड करता है। सही बात है। तो यूथ पास तो एक लंबा मौका है। 2047 का जो हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो यूथ के ही माध्यम से सफल होगा। और 20 साल का युवा के अंदर एक अच्छा इतना पोटेंशियल होता है कि अपना गोल, अपना ड्रीम निर्धारित कर सके। तो अपने गोल को पहले तो निर्धारित करें, अपना ड्रीम क्या है उसको देखे, और फिर उसके हिसाब से पूरे मनोयोग से, पूरे अपना डेडिकेशन, फुल समर्पण के साथ उस पे लग जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि असफलता उसको मिल सकती है। और ये नहीं है कि अगर वो किसी एक फील्ड में असफल हो गया तो इसका मतलब कि वो और में असफल होगा ना, दूसरे में सफल होना बिल्कुल निर्धारित है। क्योंकि जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कुछ। और आप करेंगे भी, क्योंकि आगे फैमिली लाइफ भी जीनी है। तो आप अपना देखिए कि अपना ड्रीम क्या है और क्या हम डिज़र्व करते हैं और क्या मेरी डिज़ायर है। इनमें एक अच्छा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ठीक है? और ख़ास तौर से आपको प्रकृति के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत इम्बैलेंस हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो आपको नेचर के प्रति भी सजग रहना चाहिए। सोशल आजकल के यूथ को ये भी मैसेज मैं दूँगा कि वो पार्क में जाते हैं, टहलने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसे गार्बेज या गंदगी-वंदगी ना फैलाएँ, उसको भी साथ में लेकर, लेकिन हेल्थ हैज़ार्ड अच्छी बात नहीं है। आजकल देखना है डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो क्लाइमेट भी एक अच्छा आजकल कह सकते हैं फ़ील्ड है आजकल। कोविड के बाद देखिए क्लाइमेट में कितने लोगों ने कितना हेल्थ सेक्टर में कितना जो है लोगों को जॉब मिला है। यस, यस। तो हेल्थ सेक्टर भी आजकल एक अच्छा फ़ील्ड हो गया है, योगा एक अच्छा फ़ील्ड हो गया है, एआई इतना अच्छा फ़ील्ड चल रहा है आजकल, आईसीटी एक अच्छा इंटरवेंशन एक अच्छा चल रहा है। तो बहुत सारे फ़ील्ड, तो देखिए हर समय कुछ ना कुछ नए फ़ील्ड आते रहते हैं। युवा पीढ़ी कभी भटके नहीं, किसी नशा के क्षेत्र में ना जाए, अपने आप को संयमित रखे, अच्छे लोगों से दोस्ती करे, पढ़ने लिखे लोगों से दोस्ती करे, अगर प्लेयर है तो अच्छे प्लेयर के साथ दोस्ती करे, एक अपने अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और यदि कहीं डिरेल हो रहे हैं तो ज़रूर बड़ों की सलाह लें, अपने टीचर से सलाह लें या जो भी जिसको मेंटर मानते हैं उसकी सलाह लें। अपने लाइफ में एक अच्छा रोल मॉडल ज़रूर चुनें जो आपको कहीं न कहीं दिशा निर्देश देगा। तो युवा पीढ़ी के पास बहुत अच्छा चांस है। समाज और देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पूरा मतलब क्या ग्लोब में कह लीजिए एक नई-नई अपॉर्च्युनिटी हमेशा आती रहती है। ट्रेडिशनल चीज़ें छूटती चली जाती हैं, तो आप ट्रेडिशनल के पीछे पड़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पिछड़ जाएँगे। तो आपके साथ आधुनिकता भी होनी चाहिए, अपनी अच्छी परंपराएँ भी होनी चाहिए, ज्ञान के साथ होने चाहिए। अगर इस तरह से आप बढ़ते हैं, खुश रहना सीखिए, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है हमारे लाइफ का ना, वो खुश ही रहना ही है। जो मोक्ष है वो रियल में यही होता है, खुश रहना। और खुश रहने का मतलब केवल मैं ही खुश ना रहूँ, मेरे आस-पास रहने वाले मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सोसाइटी के लोग, मेरे माँ-बाप, ये सब जब सब मिलके खुश रहेंगे ना, तो एक पूरा एनवायरनमेंट जब खुश रहेगा, वो असली खुशी है और वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वो अपने जॉब में खुश रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई में खुश रहना चाहिए, सोशल वर्क में खुश रहना चाहिए, वही लाइफ का अल्टीमेट गोल है हमारा। वाह सर! वाह अलग सर, मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ, मेरा अभी तक का बेस्ट पॉडकास्ट रहा है। 50 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो सर आई लव योर एनर्जी पूरा इस पॉडकास्ट का। सर मज़ा आ गया सर। तो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू, अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।